नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। एक न्यूज जो 2 दिन से मार्केट में चल रहा है उस पे कुछ बोलना जरूरी हो गया है अब, क्योंकि ये जो न्यूज आया है तो बहुत पुराना, लेकिन इसको फिर से क्यों इस मुद्दा को उठाया गया, ये सोचने वाली बात है। इसमें दो कारण इसके हो सकते हैं। पहला तो जो न्यूज इकोनॉमिक्स टाइम्स जो ये छापा है उसको कोई आर्टिकल नहीं मिल रहा होगा, पुराना मामला उठाया और नए सिरे से उसको पब्लिश कर दिया और एक टोटल सोशल मीडिया पे वायरल है कि सहारा से भी अकाउंट में जो 25,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है वो सरकार के खाते में चला जाएगा या सरकार उस पर कब्जा कर लेगी। अगर ये नहीं है तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि सरकार के द्वारा ये बोला गया हो सेबी को कि अभी जो पैसा 5,000 करोड़ रुपया सीआरसीएस में छोड़वाया गया था उसका बेस दिया गया था कि 2200-2300 करोड़ रुपया सहारा क्रेडिट का जमा था, उसके बदले में हमने मांगा था कि मेरा जो पैसा सहारा सेबी अकाउंट में जमा है उसको वापस कर दिया जाए ताकि लोगों का भुगतान हो सके। उसी बेसिस पर 5,000 करोड़ रुपया छोड़वा लिया गया था, क्योंकि हमने सवाल उठा दिया था सेबी पर कि जब 2012 में आपने ऑब्जेक्शन किया कि जो पैसा है वो 25,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल जमा होगा प्लस उसका इंटरेस्ट, तब जाके लोगों का भुगतान हम कर पाएंगे। उसी स्टैंड पर सेबी अभी तक थी। लेकिन ऐसा क्या 2023 में हुआ कि अमित शाह का इस पे नजर पड़ते ही सेबी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और पैसा रिलीज हो गया। हालांकि अभी भी 25,000 करोड़ रुपया सहारा के द्वारा नहीं जमा किया गया है, प्रिंसिपल अमाउंट विथ इंटरेस्ट 25,000 करोड़ हुआ है और अभी आज के डेट में 25,000 करोड़ रुपया होगा नहीं उसमें। जब 25,000 में से 5,000 निकल गया, बैलेंस बचा 20,000 करोड़, तो किस बेसिस पर अभी छाप दिया ये आर्टिकल की 25,000 करोड़ सरकार ले लेगी। ये अलग बात है कि एक तरह का ये सरकार इस पे कब्जा कर चुकी है अनऑफिशियली और अपना फोटो मोदी जी और अमित शाह जी लगा के इसको बांट रहे हैं एक तरह के अनुदान की तरह ही, क्योंकि ना इंटरेस्ट देने का बात हो रहा है ना बड़े इन्वेस्टरों का पेमेंट देने का बात हो रहा है तो 10-20 हजार लोगों को बांटा जाएगा, तो एक तरह से गरीब का कल्याण ही है। तो जो न्यूज छपा है उसी राह पे सरकार पहले से है कि गरीब कल्याण के लिए जाएगा, एक अलग अकाउंट खुलेगा, तो ये तो अलग अकाउंट खुला हुआ ही है, गरीब कल्याण के लिए 10-20 हजार रुपए चंदा बांट ही रही है। ना इंटरेस्ट का कोई बात हो रहा है, ना बड़े जमाकर्ताओं का कैसे पैसा मिलेगा, इस पर इस पोर्टल का कोई प्रावधान अभी तक अलग से नहीं है। लोगों को परेशान किया गया ज्यादा, पैसा मिला कम, पोर्टल का यही नतीजा है। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था जिससे कि हम लोग चाहे कोई भी इस पे अप्लाई करवा दे रहा है कि आखिर करे तो क्या करे। एक डाटा सरकार के पास चला गया है कि 1 लाख करोड़ रुपया लोगों का प्रिंसिपल है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो अभी तक क्लेम कर चुके हैं। तो ये आर्टिकल छपना चाहिए कि 1 लाख करोड़ के अगेंस्ट में 5,000 करोड़ रुपया रिफंड अकाउंट में है, तो लोगों का भुगतान कैसे होगा। 1 करोड़ लोग हैं, इसको और पब्लिसिटी इसको मिलनी चाहिए। लेकिन छापा क्या इन्होंने छापा है कि ये पैसा सरकार के खाता में चला है। हो सकता है कि सरकार ही बोला हो, सरकार को दिसंबर में जाना है और पैसा लेने के लिए, क्योंकि 5,000 करोड़ दिसंबर तक अगर वितरित नहीं होता है तो रिफंड जाएगा, या वितरित हो जाएगा तो अगला इंस्टॉलमेंट लेने के लिए सरकार जाएगी। तो सेबी अपना बचाव करते हुए ये अनऑफिशियली, ये रिपोर्ट कौन बोला जो मीडिया में आया, एक आदमी बोला है सेबी का ऑफिशियली, ऑफिशियल आदमी है लेकिन बोल रहा है कि मेरा नाम नहीं पब्लिश कीजिएगा, तब हम बोल रहे हैं। तो ऐसे आदमी के बोलने पर आप क्यों आर्टिकल छापते हैं जो अपना नाम बताने से कतराता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से इसमें राजनीति करते हुए इस मामले को हाईलाइट किया गया हो कि लोगों को पता चले कि ये सरकार का फंड है और सरकार इसको मतलब दिलवाने में मदद कर रही है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम आ रहा है। तो पूरी तरह से सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि ये पैसा सरकारी ही है और लोगों को हम डिक्लेयर ये मतलब डूबा हुआ पैसा ही निकलवा रहे हैं, इसमें बचा क्या है, सिस्टम तो वही चल रहा है। लेकिन मीडिया में आने पर लोग को और ये हो गया, इसमें दुविधा पैदा हो गया कि सही में 25,000 करोड़ रुपया चला है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बिना मतलब वाला न्यूज है। हम आपको रियल चीज बताएंगे आज कि ये पैसा कहां जाएगा और कैसे जमा हुआ था। पॉइंट वहां भी है, ऐसे ही निकल जाएगा। जमा कैसे हुआ इसका सोर्स आप लोग जानिए। केवल बोला गया था 2200-2300 करोड़ रुपया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का था, तो सहारा ग्रुप ने
सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि हमने 95% जमाकर्ताओं का भुगतान कर दिया था रियल एस्टेट और हाउसिंग का, जिसका 24,700 करोड़ रुपया इनको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करने का 2012 में आदेश आया था। तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाए कि हमने भुगतान कैसे किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम नहीं मानते हैं आपका ये भुगतान, और फिर से आप सेबी के और सहारा एस्क्रो अकाउंट में 24,000 करोड़ रुपया पहले मूलधन जमा कीजिए, तब इंटरेस्ट का बात आएगा। तो उसी मूलधन को पुराने में अभी तक 15-16 हजार करोड़ रुपया जमा है, जो कि विथ इंटरेस्ट 25-26 हजार करोड़ हुआ था, और उसमें से 5,000 करोड़ निकला है। अब ये बात कहां से आ गई कि ये पैसा सरकार के पास चला जाएगा? अभी तक टोटल लिस्ट कंपनी का पब्लिक डोमेन में नहीं है कि किन किन कंपनियों, ग्रुप कंपनियों से सहारा ने ये पैसा पुराया है, क्योंकि सहारा के हिसाब से भुगतान 95% हो चुका है। तो ये लिस्ट जारी करेगी सहारा, या सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करे कि इन कंपनियों से हम पैसा लेके और सुब्रत राय के बेल के लिए हमने जमा किया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। अब ये पैसा आएगा तो उन कंपनियों में हम देंगे, जैसे सोसाइटी का 2200-2300 करोड़ था, इंटरेस्ट 4-5 हजार हुआ होगा, तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कि ठीक है सोसाइटी का पैसा सोसाइटी। लेकिन अगला इंस्टॉलमेंट छोड़ाने के लिए आपको पुख्ता आपको सबूत चाहिए कि अब सोसाइटियों का भुगतान के लिए रियल एस्टेट और हाउसिंग का पैसा क्यों जाए, जबकि अभी क्यूसप और सहारा कमर्शियल रियल एस्टेट का भी कुछ बॉन्ड मार्केट में है, उसका पैसा का क्या होगा? तो कहीं ना कहीं से सेबी अभी अपना तैयारी शुरू कर दी है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट में बोलेंगे कि रियल इन्वेस्टर थे ही नहीं, तो हम छोड़ दिए इस पे अपना जो मेरा कब्जा था वो छोड़ दिए, इसलिए सरकार इसको रिलीज करा रही, अपने बचाव में ये सब स्टेटमेंट दे रही। खैर उस पे नहीं जाते हैं। एक मुद्दा वाला बात है कि जब जनवरी 2014 में सुनवाई चल रहा था सुब्रतो राय की गिरफ्तारी के पहले, तो एक आदेश आया था। उस आदेश की कॉपी हम आप लोगों को दिखाते भी हैं, पढ़ के सुनाते हैं कि क्या है। 28 जनवरी 2014 का आदेश है, ये सहारा से भी मुख्य विवाद में, आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसमें एक एफिडेविट फाइल किया गया था सहारा के तरफ से, और बोला गया था कि हम पूछा गया कि आप वापस कैसे किए 24,000 करोड़। तो इसमें 5 कंपनियों का नाम दिया गया है रियल एस्टेट का पैसा वापस करने में, और 2 कंपनियों का नाम दिया गया है, कंपनी है या पार्टनरशिप फॉर्म है, हाउसिंग का पैसा। टोटल मिला के 20,000 और 5,000, लमसम 25,000 का हिसाब सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट से फाइल किया गया था कि इन कंपनियों से पैसा लेके हमने इन्वेस्टर को दिया था। अब काम वाली बात यहाँ पे बीच में ये आ जाती है कि इसमें सबसे पहला नाम था सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का पैसा आज के डेट में भी फंसा हुआ है। ये 2014 में एफिडेविट में सहारा बोल चुकी है कि 13,366.18 करोड़ 13,366 करोड़ हमने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से सहारा रियल एस्टेट के जमाकर्ताओं का भुगतान किया है। तो क्या ये पैसा वापस सहारा क्रेडिट में नहीं जाना चाहिए? सहारा ही कह रही है। दूसरा आ जाइए 2 नंबर पर, सहारा इंडिया कमर्शियल से 4,384 करोड़, सहारा क्यूसब का 2,258 करोड़, वैसे ही एक केटक सिटी है उससे 19 करोड़। तो मेजर इसमें से 25,000 में से 20,000 करोड़ आपका रियल एस्टेट के लिए और 5,000 हाउसिंग के लिए। आप लोग क्लियर इसको देख लीजिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा कि आपने 25,000 करोड़ रुपया कहां से वापस किया, तो इन्होंने बोला कि इन कंपनियों से हमने पैसा लिया और इन्वेस्टरों को दिया। मतलब मेन कंपनी जो रियल एस्टेट और हाउसिंग थी जिसका विवाद था, उसमें से पैसा नहीं दिया गया। इसके बिहाफ में ये कंपनियां पैसा वापस की है, जिसमें क्रेडिट कोऑपरेटिव भी है, क्यूसब भी है, कमर्शियल भी है। पैसा तो उसी का भी मार्केट में आज तक बाकी है। तो जब इनके बिहाफ में रियल एस्टेट और हाउसिंग के बिहाफ में सोसाइटी पेमेंट कर सकती है, तो सोसाइटी के इन्वेस्टरों का सहारा से भी अकाउंट से और 14,000 करोड़ क्यों नहीं निकल सकता है? 14,000 करोड़ 13,366 करोड़ में से उसका ब्याज जोड़ के अगर कोई किसी के बदले में पैसा भी देता है तो उसका भी ब्याज हुआ। तो एक तरह से 25,000 करोड़ से ज्यादा पैसा लिया जा सकता है क्यूसॉप कमर्शियल और ये सोसाइटी के भुगतान के लिए सहारा से भी अकाउंट से। तो ये है मुख्य मुद्दा।
आप लोग देखिए 28 तारीख के ऑर्डर में कि ये सारा लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। और इस हिसाब से क्या सहारा का जो सेवी अकाउंट में पैसा है वो सरकार के पास जाना चाहिए कि इन कंपनियों में आके भुगतान होना चाहिए, और होगा यही। ये बिना मतलब वाला न्यूज लोगों को कंफ्यूज करने के लिए वायरल कर दिया गया है, और वहीं लेके सब लोग गीत गा रहा है 2 दिन से। तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसमें इतने लोगों का आवेदन जाने के बाद भी स्लो है सिस्टम, इस पे कुछ अलग से नहीं किया जा रहा है, ये चिंताजनक। क्योंकि जब तक सरकार को नहीं पता था कि 1 लाख करोड़ के रियल इन्वेस्टर हैं, जब पोर्टल पे चला गया, लोग क्लेम कर दिए, तब इसका कार्रवाई जल्दी जल्दी होना चाहिए। हम यही डिमांड करते हैं कि जिसका पैसा, जिसके बिहाफ में रियल एस्टेट और हाउसिंग के बिहाफ में जब सोसाइटी की थी, तो सोसाइटी का भी पैसा 25,000 करोड़ ले आके और दिया जाए, ना कि सहारा ये कहने से चला जाएगा सरकार के खाते में, और सहारा अभी चुपचाप बैठेगी क्या कि आप सरकार के खाते में भेज दीजिए। वो तुरंत लिस्ट लेके पहुंचेगी, अभी तक नहीं दी है, या दी होगी तो एफिडेविट में दी होगी, पब्लिक डोमेन में नहीं है कि किन किन कंपनियों का, 523 कंपनियों का जिक्र हुआ था एक बार मीडिया में कि इन कंपनी, तो वो पहुंचेगी कि नहीं वहां लेने के लिए कि इन कंपनियों से लेके हम दिए हैं। आज जब रियल एस्टेट और हाउसिंग का भुगतान दूसरे कंपनी से लेके पैसा दिया गया, तो क्या आज उसका पैसा वहां जमा है, उसके बिहाफ में ही जमा है, तो क्या उस पैसे को अगर 5,000 करोड़ निकल सकता है तो 25,000 करोड़ निकल सकता है। तो काम उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। और इसी ऑर्डर के बाद राम जेठमलानी इसमें अपीयर हो रहे हैं, और इनसे पूछा गया कि ये ऐसा क्यों किया गया, तो इनका अगले डेट पे तबीयत खराब हो गया और इसको टालते गए, और जनवरी 2014 से 3 महीना टाले। आज को ये आदेश हुआ कि फिजिकली अगर सुब्रत राय नहीं आ रहे हैं तो इनको अरेस्ट करके लाइए, और 4 मार्च 2014 को उनको अरेस्ट करके यूपी की पुलिस लाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसी समय का ये ऑर्डर है। तो अभी सुब्रत राय नहीं है, और उनके डेथ के बाद ये बहुत सारा सवाल खड़ा हो रहा है कि अब सहारा इंडिया को कौन देखेगा। तो जब सुब्रत राय थे तब भुगतान नहीं हो पाया, कंपनी नहीं ट्रैक पर आ पाई, तो आज तो काम ही खत्म है। सुब्रत राय सहारा नहीं रहे, और उनके जो लीगल हायर हैं, जो उनके तुरंत बाद बेटा होते हैं, वो लोग आए नहीं, आग देने तक नहीं आए, तो आगे कंपनी चलाने के लिए आएंगे कि नहीं आएंगे, आप लोग खुद सोच लीजिएगा। और मीडिया रिपोर्ट ऐसे ही रहता है। स्वप्ना राय के बारे में कोई मीडिया अभी क्लियर नहीं किया है कि वो आई थी कि नहीं आई थी, किसी को पता ही नहीं होगा। दोनों बेटा नहीं आए थे, हर एक न्यूज चैनल पे चल रहा है, लेकिन स्वप्ना राय नहीं आई थी ये भी कोई नहीं बोल रहा है। तो जो चीज नहीं डिस्क्लोज करना है वो मीडिया वैसे ही घुमा फिरा के बात करती है, एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगा कि आई हैं कि नहीं आई हैं। तो अभी जो हालत है सहारा का, वो जो भी उम्मीद था लोगों का कि कहीं सहारा श्री हैं तो अपना नाम बचाने के लिए कहीं हो सकता है कि रिवाइवल करा दें, लेकिन जब सुब्रत राय सहारा नहीं रहे तो सेकंड मैन तो कौन है आज तक डिसाइड ही नहीं हुआ। एक फर्जी लेटर है कि सही लेटर है, वायरल किया जाता है, ये होंगे वो होंगे। तो इस लाइबिलिटी को कौन गचता है, ये देखने वाली बात है। संपत्ति को नहीं, इस लाइबिलिटी को कौन आगे आता है। सब लोग बचते बचाते निकलना चाह रहा है कि कहीं हम फंस नहीं जाए। जिस तरह से एजेंट लोग फंसे हुए हैं, पैसा जमा करा के अभी कोई पूछने वाला नहीं है, ना ऊपर से कुछ लेटर आ रहा है, ना ऑफिशियली अनऑफिशियली, सब लोग यूट्यूब देख के काम चला रहा है। कर वीडियो को यहीं अब समाप्त करेंगे, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम बताएंगे। घबराने वाली की बात नहीं है, कहीं कोई फंड नहीं जा रहा है। पोर्टल पे आप लोग क्लेम करते रहे, डिफिशियंसी भी हटाइए, जो लोग सक्षम है हटाइए। बाकी सरकार के हाथ में है कि कितना जल्दी कैसे भुगतान करती है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।